3,000 के बजट में मम्मी के लिए साड़ी, ज्वेलरी और मोजड़ियां खरीदनी है जयपुर के फेमस मार्केट से। तो रेडी होकर मैं चल दी मम्मी के लिए शॉपिंग करने। यहाँ पर ये है मेरा आउटफिट और पूरा लुक, और मैं आ चुकी हूँ सबसे पहले बापू बाजार मार्केट, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। जयपुर का काफी फेमस मार्केट है। यहाँ पर मुझे दिखी ये मोजड़ियों की दुकान, और ये लोग कैमल का लेदर यूज नहीं करते हैं, नॉन लेदर ये लोग यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे रुक गई और देखो मम्मी के लिए मेरे को मोजड़ियां बहुत पसंद आई। एक से एक मोजड़ियां इनके पास थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी लूं, सारी इतनी प्यारी लग रही थी। जैसे ब्लू वाली तो मेरे को इतनी पसंद आती, मन कर रहा था कुछ नहीं तो खुद के लिए ले लूं, लेकिन भाई बजट मेरा स्ट्रिक्ट है, तो मेरे को मम्मी के लिए 3,000 में ही शॉपिंग करनी है। तो दोस्तों मैंने मम्मी के लिए ली एक बहुत ही प्यारी मोजड़ी, और मैंने ना अपनी बहन के लिए भी ले ली एक मोजड़ी, क्योंकि देखो मम्मी वाला बजट तो मेरे पास स्ट्रिक्ट है, लेकिन बहन के लिए तो मैं कर ही सकती हूँ ना स्पेंड। तो फिर मैंने उसके लिए भी एक प्यारी सी मोजड़ी ले ली। और यहाँ पर अभी भी मेरा डिसाइसिवनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि सभी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब जयपुरी मोजड़ियाँ वैसे ही बहुत फेमस है। और अगर आप बापू बाजार में आ रहे हो तो एक बार यहाँ से शॉपिंग ज़रूर करना। हाँ, बार्गेनिंग आप चाहो तो करो, चाहो तो मत करो। मैंने तो ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं की। मैंने ना अपने पैर में पहन के भी देख ली कि मम्मी को फिट आ जाएगी ना, क्योंकि मैं ले भी जाऊँ मम्मी को फिट ना है तो वैसी ही प्रॉब्लम होगी। और ये वाली मुझे परफेक्ट लग रही है मम्मी के लिए, तो मैंने इसको कर दिया है फाइनल। और ये वाली मैंने पहन के देखी तो इसका तो साइज़ थोड़ा बड़ा था, क्योंकि मुझे ये भी काफ़ी पसंद आ रही थी। तो हमारी मोजड़ी हमने ले ली है दोस्तों, और इसके हमने दिए हैं 500 रुपये। और अब मैं चली अपनी एक और बड़ी ही खास खोज के लिए, और मुझे लेना है मम्मी के लिए बांधनी साड़ी। और भाई बांधनी साड़ी जो है, अगर आप मतलब जौहरी बाजार हो तो वहाँ से आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का ना जो कलेक्शन है वो बड़ा ही प्यारा है। लेकिन भाई अब मार्केट आए और भूख ना लगे ऐसा हो नहीं सकता, तो हमने बीच में खाया बड़ा ही फेमस सैंडविच, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी था, बस पूछो ही मत। मेरे को इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, पता नहीं मार्केट आके मेरी भूख क्यों बढ़ जाती है, स्पेशली जयपुर के मार्केट में। मैंने मम्मी के लिए 150 रुपये की एक ब्यूटीफुल सी गले की भी ज्वेलरी ली, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने ले ही ली। एंड जयपुर में मतलब अगर आप आ रहे हो और कुंदन का सेट वेट ना खरीदो ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब आपको चेकआउट करना चाहिए जौहरी बाजार पक्का से। टेक्सटाइल्स वगैरह भी यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। बांधनी साड़ी की हमें शॉप मिल चुकी है दोस्तों, और मुझे भाई बांधनी का कलेक्शन इतना ब्यूटीफुल लगा यहाँ का कि मैंने सोचा यहीं से लेते हैं। और भैया ने मुझे एक एक करके दिखाना चालू की। पहली तो मैंने रिजेक्ट कर दी क्योंकि मुझे कलर अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने भैया को बोला कि आप मुझे कुछ ना पीला और पिंक ऐसे में दिखाओ। उन्होंने एक पिंक दिखाई विद ऑरेंज, थोड़ा बहुत इसमें हिंट था उसका। ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी, लेकिन मतलब अभी भी वो मज़ा नहीं आया। तो मैंने भैया को बोला भैया थोड़ी बहुत और दिखाओ मेरे को। फिर उन्होंने मुझे ये लाइट बेबी पिंक कुछ दिखाया, ये भी अच्छा था, बट मुझे पता है कि मम्मी को भी पसंद नहीं आने वाला। तो फिर पता है मैंने क्या किया, मैं खुद ही गई और मैंने वहाँ पर ना जितनी भी साड़ियाँ पड़ी थी उनमें से सिर्फ वही निकलवाई जो मुझे पसंद आई, क्योंकि फालतू में फिर भैया को समेटनी पड़े यार, उनको भी बहुत काम हो जाएगा। तो मैं वहाँ पर खुद ही चली गई और मैंने ना वहाँ पे सिलेक्ट करना चालू किया। सच बताऊँ, ये एक तो बांधनी के कलर्स के ऑप्शन मतलब लिमिटेड होते हैं आपके पास में ना, इनके जो कलर ऑप्शंस होते हैं वो पिंक ऑरेंज ऐसे ही रहते हैं, ब्लू। तो मैंने जो बेस्ट लगा वो निकलवाया, एंड ये बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे। लेकिन जैसे ही मैं इसको फाइनल करने वाली थी ना, वैसे ही भैया बोल पड़े कि मैम मेरी शॉप की सबसे बेस्ट चीज़ दिखाऊं आपको, जो हर शॉपकीपर बोलता ही है। फिर भैया ने मुझे दिखाई ये बांधनी साड़ी ब्लू और पिंक कलर की, जिसमें और भी बहुत सारा काम हो रखा था जरी का, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। अब देखो मुझे ये साड़ी का डिज़ाइन ऑनेस्टली बहुत पसंद आया, लेकिन इसका कलर मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। तो मैंने कहा भैया आप एक काम करो, मेरे को ना कुछ और कलर दिखाओ। भैया को शायद लग रहा था कि मैं टूरिस्ट हूँ, लेकिन मैं जयपुर की लोकल हूँ, ये मैंने उन्हें बाद में बताया। और मैंने उन्हें कहा कि भैया आप मेरे को वो रेट बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि मैं आपसे बार्गेनिंग भी नहीं करने वाली हूँ। फिर भैया ने मेरे को एक ये येलो और रेड कलर की साड़ी दिखाई, जो मुझे परफेक्ट लगी, क्योंकि मम्मी को जन्माष्टमी पे ऐसी ही साड़ी पहनी है, और आज जो मेरा बजट है भाई उसके अंदर मुझे ऐसी साड़ी लेनी ही लेनी है। तो मैंने एक मम्मी के लिए ले ली और एक सूरज की मम्मी के लिए भी ले ली। यहाँ पर थोड़ी सी महंगी लगी मुझे साड़ी, तो मैंने थोड़ी बार्गेनिंग की, एंड मुझे एक साड़ी पड़ी 2200 रुपये की। तो मम्मी के पूरे 3,000 रुपये हो चुके हैं खर्च, विद मोजड़ियाँ, एक गले का सेट और एक ब्यूटीफुल सी साड़ी। तो गाइस